पिछली यात्रा नीम करोली बाबा के दर्शन के साथ पूरी हुई थी। मन शांत था और शरीर थोड़ा थका हुआ, लेकिन पहाड़ों में एक दर्शन के बाद यात्रा वहीं ख़त्म नहीं होती। जय श्री राम दोस्तों, मैं संजय पवार आपका स्वागत करता हूं हिल्स विद SJ में। दोस्तों, अगली सुबह हमने फिर जूते कसे। इस बार मंजिल थी गोलू देवता का दरबार। भोवाली से निकलने से पहले हम भोवाली मार्केट पहुंचे। खुली पैदल यात्रा थी तो खाली पेट चलना मुमकिन नहीं था। एक कप चाय, थोड़ा सा नाश्ता और मन में बस यही सोच, आज का रास्ता अपने आप तय होगा। ना ज़्यादा जल्दी थी, ना कोई भाग दौड़, बस चलना था। चलना शुरू किया तो धूप भी थी और साथ में ठंडी पहाड़ी हवा। मौसम ऐसा था कि थकान आने से पहले मुस्कान आ जाए। रास्ते में गाड़ियों का ज़बरदस्त जाम था। हम पैदल थे, इसलिए जाम भी हमारे लिए बस एक दृश्य था। चलते चलते एक छोटा सा एयरफोर्स का स्टेशन देखा। पहाड़ों के बीच ऐसी जगह अलग ही एहसास देती है। गोलू देवता के मंदिर हम पहली बार जा रहे थे। हम पहाड़ी हैं, लेकिन सच कहें तो सब पहाड़ एक जैसे लगते हैं, इसलिए दूरी का अंदाज़ा कुछ खास नहीं था, बस चलते जा रहे थे। एक के हाथ में कैमरा था, एक आगे आगे चल रहा था और मुझे तो आप देख ही सकते हो। चलते चलते कभी कैमरे में, कभी रास्ते में। फिर अचानक सामने एक बोर्ड दिखा, गोलू देवता 1 किलोमीटर। बस वही एक लाइन और मन को थोड़ी राहत मिल गई। अब रास्ता थोड़ा हल्का लगने लगा। थोड़ा और चलने के बाद हम पहुंचे मार्केट में। छोटी छोटी दुकानें थी, लेकिन सजावट दिल जीत लेने वाली। कहीं घंटियाँ टंगी थी, कहीं प्रसाद, और हर दुकान में श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। वहीं एक दुकान से हमने प्रसाद लिया। जो हमारे पास बैग थे हमने उसी दुकान पर रख दिया। प्रसाद के साथ हमें एक पर्ची मिली। दुकान वाले ने कहा, इसमें अपनी मन्नत लिख देना और मंदिर में घंटी के साथ बांध देना। ये सुनकर मन अपने आप और गंभीर हो गया। अब हम पहुंचे मंदिर के गेट पर। पहली घंटी बजाई और फिर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 7 वाली ग्रिल पर सैकड़ों चुन्नियाँ बंधी थी। हर चुन्नी किसी न किसी उम्मीद की कहानी थी। मंदिर के अंदर पहुंचे तो चारों तरफ घंटियों की आवाज़ और वही पर्चियाँ घंटियों के साथ बंधी हुई, इतनी सारी कि नज़र टिक जाए। हमने भी अपनी पर्ची निकाली। जो दिल में था सादे शब्दों में लिख दिया। ना लंबी बात, ना दिखावा, बस सच्ची मन्नत। और फिर घंटी के साथ उसे भी बांध दिया। अब दर्शन की बारी थी। लाइन में खड़े हुए धीरे धीरे अपना नंबर आया। दर्शन किए, मन झुक गया और कैमरे में आप लोगों को भी दर्शन करवाए। ये पल कैमरे के लिए नहीं था, ये याद के लिए था। मंदिर के बाहर आए तो देखा आने वाले की लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी थी। गोलू देवता के दरबार में भीड़ कभी कम नहीं होती। हम वापस नीचे मार्केट आए। अब मन हल्का था। बैग उठाया, एक आखिरी नज़र मंदिर की तरफ डाली और फिर भोवाली की तरफ पैदल चल पड़े। आज ही रात को हमें अपने घर ऋषिकेश के लिए निकलना था। भोवाली पहुँचे, वहाँ से हल्द्वानी की बस ली, लेकिन जाम वो तो अलग ही कहानी था। करीब 40 किलोमीटर का रास्ता बस ने लगभग 3 घंटे में पूरा किया। हल्द्वानी पहुँचे तो थकान पूरी तरह शरीर से उतर चुकी थी। वहाँ से अब ऋषिकेश की बस ली और आखिरकार हम पहुँचे ऋषिकेश नेवाली फार्म। यहाँ से घर सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। बस से उतरकर हमने सोचा, इतना आ ही गए हैं तो ये रास्ता भी पैदल ही तय करते हैं। रात थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल भरा हुआ था, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ दर्शन की नहीं थी, ये भरोसे की थी, चलने की थी और पहाड़ों से फिर एक खुद को जोड़ने की थी। गोलू देवता की जय हो। जय पहाड़, जय श्री राम। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम आपको अगले व्लॉग में कहीं और लेके चलेंगे। जय श्री राम।